नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर किशोर कटारा स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, आज हम कोविशील्ड वैक्सीन के बारे में बात करेंगे, जिसका इस्तेमाल कोरोना वायरस के दौरान वैक्सीन के रूप में किया गया और इंडिया की 70 से 80% पॉपुलेशन में कोविशील्ड वैक्सीन का यूज़ किया गया और उसके बूस्टर डोज दिए गए। लेकिन इस जो कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी है, आप सबने न्यूज़ में देखा होगा कि इस कंपनी ने खुद एक्सेप्ट किया है कि इस वैक्सीन के कुछ साइड इफ़ेक्ट है। क्योंकि जो कोविशील्ड वैक्सीन थी वो अमेरिका की एक कंपनी एस्ट्राजेनेका ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ में मिलकर इस वैक्सीन को बनाया था और कई लोगों के द्वारा वैक्सीन लेने के बाद क्लेम किया गया कोर्ट में कि इस वैक्सीन को लगाने के बाद या जो कोविशील्ड वैक्सीन है उसका इस्तेमाल करने के बाद में उनमें टीटीएस के सिम्टम, जिसे कि थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम कहा जाता है, उनके सिम्टम देखने को मिल रहे हैं। और उसके बाद में या वैक्सीन के बाद में पेशेंट में हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक की समस्या देखने को मिल रही है। तो कई लोगों ने इस बात को लेकर कोर्ट में क्लेम किया और उसके काफ़ी टाइम बाद जो एस्ट्राजेनेका कंपनी थे ना, उन्होंने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ, जो इसकी वैक्सीन थी इसके कारण टीटीएस के सिम्टम डेवलप हो सकते हैं या इसके साइड इफ़ेक्ट के रूप में टीटीएस देखने को मिल सकता है। क्योंकि कंपनी ने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया है कि उसका साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, लेकिन उसने ये बात कहा कि रेयर केसेस में ये देखने को मिला है, ऑलमोस्ट ज़्यादातर केसेस में ये देखने को नहीं मिला है। रेयर केसेस में इस प्रकार से है कि 10 लाख की पॉपुलेशन में 13 लोग इससे इफ़ेक्ट हो रहे हैं और उन 13 में से 1 लोग की डेथ हो रही है। मतलब कि 0.02% की जो प्रिविलेंस रेट है डेथ का, वो हम कह सकते हैं। तो आप इस चीज़ जो न्यूज़ आ रही है अखबारों में या फिर न्यूज़ चैनलों में, उनको लेके लोग काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो गए हैं। जिन लोगों ने भी कोविशील्ड वैक्सीन लगाया है वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं कि हमने भी कोविशील्ड वैक्सीन का इस्तेमाल करा है और उसका बूस्टर डोज लिया है, तो क्या हम में भी टीटीएस के सिम्टम आ सकते हैं, क्या हमको भी इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए, जांच कराना चाहिए। तो उन सब के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, जो कोविशील्ड वैक्सीन होता है वो एस्ट्राजेनेका की कंपनी ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ में मिलकर बनाया था और इंडिया की जो पुणे सीरम इंस्टीट्यूट है उनके साथ मिलकर इस वैक्सीन को भारत में लॉन्च किया था। और जब शुरुआती दौर में कोविशील्ड वैक्सीन को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया गया, लेकिन जो वैक्सीन्स होती है उनको बनाने का एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है। कई सालों तक 5 से 6 साल या 7 साल 8 साल तक किसी भी वैक्सीन का एक प्रोटोकॉल होता है बनाने का और काफ़ी लंबे टाइम तक ऑब्जर्वेशन में या जो वैक्सीन होती है उसको प्रिपरेशन किया जाता है। लेकिन कोविड के दौरान हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम 8 साल या 10 साल तक वेट कर सके कि ये जो वैक्सीन आ रही है इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है या नहीं है। ये जो वैक्सीन रहते हैं इनको लेबोरेटरी में इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। उसके बाद में इसका जो टेस्ट रहता है उसकी जो प्रूविंग होती है वो एनिमल के ऊपर होती है और इसके बाद में फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 करके बाज़ार में इस वैक्सीन को उतारा जाता है। और जब मार्केट में वैक्सीन आती है उसके बाद भी इसकी टेस्टिंग की जाती है कि इस वैक्सीन का कोई साइड इफ़ेक्ट है या नहीं है। लेकिन जब कोरोना वायरस के दौरान इंसान के पास इतना समय नहीं था कि इस वैक्सीन का इतने लंबे टाइम तक या इतने फेज के बाद तक इन्वेस्टिगेशन किया जा सके या ऑब्जर्वेशन किया जा सके या प्रूव किया जा सके, तब ऐसे में इमरजेंसी कंडीशन में इस वैक्सीन को लाया गया था और ये देखा गया था कि इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो इसके फ़ायदे से काफ़ी ज़्यादा कम है। तो ऐसे में इस वैक्सीन को मार्केट में उतारा गया और लोगों को एज अ वैक्सीन इसका यूज़ किया गया। तो हम इस वैक्सीन के बारे में ये देखते हैं कि ये वैक्सीन जो है वो एक शॉर्ट टर्म में प्रूविंग की गई और उसके बाद मार्केट में अवेलेबल हुई है। तो इसके साइड इफ़ेक्ट मेनली हाँ हो सकता है कि देखने को मिल सकता है, लेकिन मोस्टली ये देखने को मिलता है कि जो भी वैक्सीन्स होती है उसका यूज़ करते हैं तो वो उस वैक्सीन का इस्तेमाल करने के साथ से 8 दिन के बाद में सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। इस सिम्टम के रूप में इसमें अगर किसी व्यक्ति को टीटीएस के सिम्टम आ रहे हैं या वैक्सीन के कारण साइड इफ़ेक्ट आ रहा है तो ये जो सिम्टम है वैक्सीन लगाने के कुछ ही दिनों के बाद में आए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि वैक्सीन लगाने के 1 साल के बाद में या 2 साल के बाद में अगर आपको कोई ऐसे सिम्टम आ रहे हैं तो वो वैक्सीन के कारण नहीं है। जो टीटीएस के चीज़ें आ रही है या इससे पहले भी जो लोग टीटीएस से सफ़र कर रहे थे उनकी भी
डेथ हुई है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि TTS हो रहा है या जो ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है या हार्ट अटैक जैसी चीज़ें हो रही है ये कोविशील्ड वैक्सीन के कारण ही हो रही है। हाँ, कुछ केसेस में, कुछ रेयर केसेस में यह ज़रूर देखने को मिल सकता है जिसमें पेशेंट ने वैक्सीन लगाया और उसके 7 से 8 दिन के बाद में ही उसे ब्रेन स्ट्रोक हो गया फिर या हार्ट अटैक हो गया। अगर आप में से भी किसी को ऐसे सिम्टम आ रहे हैं तो कई लोगों में ये चीज़ें आ रही है, देखने को मिल रही है कि क्या किस प्रकार से सिम्टम आते हैं, वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट किस प्रकार से होते हैं। तो इसका जो मेनली सिम्टम होता है उसमें ऐसा रहता है कि जो अपनी आर्टरी रहता है वहाँ पर ब्लड क्लॉट हो जाता है। TTS का मतलब भी होता है कि थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, जिसका मतलब होता है थ्रोम्बोसिस का मतलब होता है कि ब्लड का क्लॉट हो जाना। हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर ब्लड का क्लॉट हो जाएगा तो वहाँ पर थ्रोम्बस बन जाएगा, और जो जिसके कारण अगर हमारे हार्ट में किसी आर्टरी में ब्लड अगर थ्रोम्बस बन गया है तो हो सकता है उसमें कोरोनरी आर्टरी वाला एम्बोलिज्म हो गया हो, या इसके अलावा ब्रेन में अगर ब्लड का क्लॉट हो गया है तो उसके ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। तो इसके मामूली सिम्टम के रूप में हमें पहले ही कुछ सिम्टम देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि सर में बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा हो, या हमें सांस लेने में तकलीफ हो रही हो, या हमारी जो सांस है वो काफ़ी ज़्यादा छोटी हो गई हो, पैरों में दर्द हो रहा है या पैरों में सूजन आ रही है। तो ऐसे कई सारे सिम्टम होते हैं जो कि वैक्सीन लगाने के कुछ टाइम के बाद में अगर देखने को मिल रहे हैं, और उसके बाद में अगर ब्रेन स्ट्रोक आ रहा है या हार्ट अटैक आ रहा है तो ये जो कोविशील्ड के साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी ने इस बात को लेकर भी इंडिकेट किया है कि ये जो कोविशील्ड वैक्सीन को लिया गया है इसके रेयर केसेस में ही हमें साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल रहे हो, और सारे वैक्सीन रहते हैं जो किसी भी डिजीज़ में यूज़ किए जाते हैं उनके कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट रहते ही है। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि जो भी वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल है वो 0% साइड इफ़ेक्ट के साथ में मार्केट में आती है। लेकिन जब कोविशील्ड वैक्सीन का इस्तेमाल किया गया तो काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन में एक साथ इस वैक्सीन का इस्तेमाल किया गया है, तो ऐसे में कई सारे केसेस एक साथ में आए, तो ऐसी कंडीशन में ये क्लेम हो गया है। तो आपको इन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि आपने कोविशील्ड वैक्सीन लिया है तो आपको भी TTS के सिम्टम आएंगे, या आपको भी हार्ट अटैक आएगा, या आपको भी ब्रेन स्ट्रोक जैसी चीज़ें होगी। कुछ ही रेयर केसेस में ये सिम्टम देखने को मिल रहे हैं। फिर भी अगर आपको इन चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा डर है, काफ़ी ज़्यादा आप पैनिक हो रहे हो, तो आप आपके किसी डॉक्टर से सजेशन ले सकते हैं, या इसके अलावा किसी कार्डियोलॉजिस्ट से भी सजेशन ले सकते हैं जो आपकी हेल्प करेंगे आपके डाउट को सॉल्व करने के लिए। धन्यवाद।